सत श्री अकाल। इस वीडियो के थ्रू बात कर लेते हैं द माइंड के बारे में। हमारा जो माइंड है इट इज़ लाइक एन आइसबर्ग। जैसे कि एक आइसबर्ग होता है, उसका कुछ पार्ट ऊपर होता है पानी से, थोड़ा सा पार्ट होता है, और उसका बहुत सारा पार्ट होता है नीचे पानी के। हम बोल सकते हैं 5 to 10% जो आइसबर्ग का पार्ट होता है वो पानी से ऊपर होता है। बाकी का बचा हुआ 90% जो पार्ट है आइसबर्ग का वो होता है पानी के नीचे। जो आइसबर्ग है ऊपर से हमें बिल्कुल छोटा सा दिखता है और हमें यही लगता है कि ये जो आइसबर्ग है इसकी टोटल हाइट, टोटल विड्थ इतनी ही है, इससे ये बड़ा नहीं है। और हमें ये लगता है कि यही इसकी टोटल विड्थ, हाइट और वेट होगा। पर इसका जो मेन पार्ट है इसको टिकाने का और जो असली हाइट और असली जो विड्थ है वो होती है पानी के नीचे, जो कि इस आइसबर्ग को उस पानी में टिका कर रखती है। सिर्फ ऊपर वाला ही अगर पार्ट हो तब तो आइसबर्ग, जो आइस वहाँ पर जमा हो चुकी है वो वहाँ से मूव हो जाएगी, पानी में बहकर आगे चली जाएगी। अगर नीचे वाला पार्ट नहीं होगा तो वो आगे मूव ऑन हो जाएगा वो आइस। बट यहाँ पर ये जो आइस का जो छोटा सा हिस्सा हम देख सकते हैं, इसको टिकाने का काम जो है वो बाकी का जो 90% जो पानी के नीचे है, अंदर तक जमा हुआ है, वो मेन पार्ट उसका है। वैसे ही सेम हमारा जो माइंड है, ऊपर वाला जो आइसबर्ग का पार्ट है, इट विल बी लाइक अवर कॉन्शियस माइंड। हमारे कॉन्शियस माइंड की तरह ऊपर वाला पार्ट हमें लगता है कि जो हमारा माइंड है वो सिर्फ रीडिंग करने के काम आता है, वो सिर्फ चलने फिरने के काम आता है, वो सिर्फ बुक्स पढ़ाने या फिर पढ़ने के काम आता है, कॉलेज जाने के काम आता है, स्कूल जाने के काम आता है, लोगों की हेल्प करने के काम आता है, स्टडीज़ करने के काम आता है, न्यू इन्वेंशंस करने के काम आता है। बट इसका ये जो आइसबर्ग का ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये जो माइंड का जो असली एक्चुअल पार्ट है वो है सबकॉन्शियस माइंड। जैसे कि आइसबर्ग का नीचे वाला पार्ट उसको सपोर्ट कर रहा है, 90% पार्ट नीचे है पानी के, वो ही असली चीज़ है उस आइसबर्ग की। वैसे ही ये जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड है ये नीचे वाले आइसबर्ग के पार्ट की तरह है, जो कि हमें दिखने में हमारे आइस के सामने नहीं आता, पर एक्चुअल में वर्क जो है हमारे माइंड का वो सबकॉन्शियस माइंड का ही होगा। कॉन्शियस माइंड के थ्रू हमने जितने भी इन्वेंशंस की, वर्क किया, रीडिंग की, जॉब किए, प्रोजेक्ट्स किए, बिजनेस किए, या फिर किसी भी तरीके के हमने कोई वर्क किया, तो ये सारा जो काम हो रहा है इसका मैक्सिमम जो हम कॉन्शियस माइंड का यूज़ कर रहे हैं वो है 4%। पर इसका ये जो नीचे का जो मेन पार्ट है, जो कि एक्चुअल में जो हम देख नहीं सकते, जो कि टिका कर रखा हुआ है माइंड को, वो है सबकॉन्शियस माइंड का पावर। बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है अप्रॉक्सीमेटली 90 to 96% हम बोल सकते हैं सबकॉन्शियस माइंड का। ये उसी सबकॉन्शियस माइंड है, ये उसी आइसबर्ग की तरह वर्क कर रहा है। सबकॉन्शियस माइंड भी कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, जैसे कि कॉन्शियस माइंड के थ्रू हमने जितने भी वर्क किए वो हमारे कॉन्शियस लेवल तक ही जाकर सेव हो जाते हैं। कुछ टाइम बाद अगर किसी चीज़ को हमने रिकॉल करना है तो वो कॉन्शियस माइंड में ही रहेगी, तो वो बाहर जल्दी से जल्दी निकल जाएगी कोई चीज़। जैसे कि हमने किसी चीज़ को स्टडी किया, रीड किया, और कुछ दिनों बाद अगर हमने उसको रिपीट नहीं किया रीड करने के लिए, तो वो हमारे कॉन्शियस लेवल तक ही जाकर सेव हुई है चीज़।
कुछ दिनों बाद, 1 वीक बाद, 10 डेज बाद, 20 डेज बाद, 1 मंथ बाद, 1 ईयर बाद अगर हम उस चीज़ को दोबारा से रिकॉल करने की कोशिश करेंगे तो उसको हम रिकॉल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो कॉन्शियस माइंड के लेवल तक ही हमने उसको सेव किया था सिर्फ एक बार पढ़कर। बट जो सबकॉन्शियस माइंड है, जब कोई चीज़ बार बार हम रिपीट करते रहते हैं, अगर वही जो चीज़ हमने एक बार पढ़ने के बजाय हमने एवरी डे पढ़ी होती फॉर 1 मंथ, फॉर 3 मंथ्स, फॉर 6 मंथ्स, फॉर 1 ईयर, तो 1 ईयर तक अगर वो ही चीज़ हमने डेली पढ़ी, रीड की, स्टडी की, तो वो कॉन्शियस माइंड के लेवल से वो डीप होकर जाकर हमारे सबकॉन्शियस माइंड के लेवल में आ जाएगा, माइंड के सेव हो जाएगा। जब वो चीज़ एक बार सबकॉन्शियस माइंड के लेवल के अंदर चली जाएगी, एंटर हो जाएगी, उसके बाद वो हमेशा वहाँ पर अंदर याद ही रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कोई कार चलाना सीख रहे हैं, सिर्फ मान लीजिए हमने 10 डेज़ कार चलाना सीखी और उसको हम 1 मंथ तक हमने प्रैक्टिस किया, 2 मंथ्स तक प्रैक्टिस किया, तो अगर 2 मंथ्स के बाद, अगर हम 1 ईयर के बाद हम दोबारा से कार को हाथ लगाएंगे तो वो वैसे वर्क नहीं कर पाएगी, हम उस कार को नहीं चला पाएंगे। अगर वो ही चीज़ 2 मंथ्स की प्रैक्टिस के बजाय अगर हमने 1 ईयर तक डेली प्रैक्टिस की होती, फिर हम भले 5 ईयर्स बाद भी कार को हाथ लगाएंगे तो स्टार्टिंग में भले थोड़े 2-3 दिन लग जाए, पर दोबारा से आपकी गाड़ी ट्रैक पर आ जाएगी, आप दोबारा से कार वैसे ही चलाना स्टार्ट कर दोगे। तो रिपीटेशन बहुत ज़रूरी है। अगर हम कोई भी न्यू इन्वेंशन कर रहे हैं और कोई भी नई चीज़ अगर हम सीख रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो लाइफ टाइम तक हमारे अंदर ही सेव रहे, तो उसको सबकॉन्शियस माइंड पर पहुंचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि रिपीटेशन के थ्रू ही हो पाएगा। सबकॉन्शियस माइंड विल टेक केयर ऑफ आवर इमोशंस, इमेजिनेशन, मेमोरीज एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये जो इमोशंस, इमेजिनेशन, मेमोरीज और ऑटोनॉमिक सिस्टम है, ये सबकॉन्शियस माइंड इनको कंट्रोल करेगा, इनको कॉन्शियस माइंड कंट्रोल नहीं करेगा। सबसे पहले हम इमोशंस के बारे में बात कर लेते हैं। जो इमोशंस हैं वो हम तो चल रहे हैं कॉन्शियस माइंड के थ्रू ही, हम वॉक कर रहे हैं कॉन्शियस माइंड के थ्रू ही, हम लोगों के साथ डील कर रहे हैं, बट वो क्रिएट होते हैं और हैंडल होते हैं सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू। इमोशंस जैसे सच एज जॉय, हैप्पीनेस, एंगर, डिसअपॉइंटमेंट, फियर एंड सो ऑन। जैसे कि जॉय हम ले लेते हैं, जो इमोशन जॉय है, इसको हम अपने आप क्रिएट नहीं कर रहे। अगर किसी पर्सन के अंदर कोई जॉय आना है तो कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी सामने से, किसी पर्सन के थ्रू हो सकती है, यूनिवर्स के थ्रू हो सकती है, कि आपके लाइफ में जॉय आए, हैप्पीनेस आए, खुशहाली आए, कोई ना कोई सिचुएशन आपके साथ ऐसे क्रिएट होगी। तो स्टार्टिंग में जब कोई पर्सन छोटा होगा तो उसके अंदर जॉय की जो फीलिंग है वो एकदम से क्रिएट नहीं होगी, वो धीरे धीरे क्रिएट होगी। फिर वो थोड़ा और बड़ा होगा और जॉय की चीज़ें होंगी, धीरे धीरे क्रिएट होगी, सैडनेस की चीज़ें क्रिएट होंगी। तो बचपन से लेके अभी तक ये जो इमोशंस हैं, जॉय, सैडनेस, ये डिसअपॉइंटमेंट, ये अब हमारे सबकॉन्शियस लेवल पर बैठ चुके हैं, जो कि अब हमारे सबकॉन्शियस माइंड ही इसको कंट्रोल कर रहा है। अब सबकॉन्शियस माइंड ही इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है। इसको अगर हमने हील करना है विद द हेल्प ऑफ हिप्नोसिस, तो हमें सबकॉन्शियस माइंड पर ही वर्क करना पड़ेगा। सबकॉन्शियस माइंड को हील करने के लिए हमें सबसे पहले मेडिटेशन के थ्रू अल्फ़ा लेवल ऑफ स्टेट ऑफ माइंड पे
हमें अपने माइंड को ले जाना पड़ेगा और अंदर जो बहुत ज़्यादा या तो सैडनेस है, जॉय है, हैप्पीनेस है, एंगर है या किसी भी तरीके का कोई इमोशन है जो कि हमें डिस्टर्ब कर रहा है, उसको हम हील करना चाहते हैं, तो वो सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव प्रोग्राम कर कर ही उसको हम हील कर सकते हैं। इमोशंस को कंट्रोल करेगा, कंडक्ट करेगा, कंट्रोल करेगा सबकॉन्शियस माइंड, उसको कॉन्शियस माइंड कंट्रोल नहीं कर पाएगा। फिर अब हम बात कर लेते हैं इमेजिनेशन के बारे में। इमेजिनेशन जैसे कि आइडियाज़, क्रिएटिविटी, विजुअलाइजेशन, इंट्यूशन, प्रीमोनिशन, फैंटेसीज, डे ड्रीमिंग एंड ड्रीमिंग, ये जो इमेजिनेशन है, जितने भी आइडियाज़ आपको क्रिएट होंगे आपकी लाइफ में, आपके माइंड के अंदर आएंगे, ये आपका कॉन्शियस माइंड खुद से क्रिएट नहीं करेगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके अंदर आइडियाज़ लेकर आएगा। उस आइडियाज़ पे आप वर्क करोगे, फिर इम्प्लीमेंट करोगे, उसके फिर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट जो भी पड़ना है वो फिर उसका रिज़ल्ट बाहर निकल कर आएगा। आइडियाज़ न्यू क्रिएट करने हैं तो सबकॉन्शियस माइंड को हमने पॉजिटिव प्रोग्राम कर कर हील करना है। इमेजिनेशन, आप इमेजिनेशन कर रहे हो अबाउट योर फ्यूचर, अबाउट द बिजनेस प्लानिंग, अबाउट द जॉब प्लानिंग, अबाउट द प्रोजेक्ट प्लानिंग, आप ये इमेजिनेशन कर रहे हो, ये जो मेरे सामने प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है इसको मैंने 3 मंथ्स के अंदर फिनिश करना है, कंप्लीट करना है। अब आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि ये पार्ट्स चाहिए, इस वर्क को करना है, इतना टाइम लगेगा कि मैं 3 मंथ्स के अंदर इस प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकूँ, कंप्लीट कर सकूँ। इमेजिनेशन सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू क्रिएट होगी। इस पे कॉन्शियस माइंड का बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहेगा। हाँ, कॉन्शियस माइंड के बिहाफ पर और ज़्यादा डीप जाकर जब हम सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू जब हम इमेजिन करेंगे अपनी क्लोज्ड आइज से कि मुझे ये फ्यूचर प्लानिंग्स करनी है और इस फ्यूचर प्लानिंग को इम्पैक्ट करना है और इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए, वर्क करने के लिए कॉन्शियस माइंड की ज़रूरत पड़ेगी। पर इमेजिन करने के लिए आपको सबकॉन्शियस माइंड की ही रिक्वायरमेंट होगी। तो इसको अगर हमने हील करना है, कोई क्रिएटिविटी है उसको हमने हील करना है, कुछ भी नई चीज़ इन्वेंट करनी है, इमेजिन करना है, तो उसको हील करने के लिए सबकॉन्शियस माइंड ही यूज़ होगा। और सबकॉन्शियस माइंड को हम हिप्नोसिस के थ्रू अब माइंड को मेडिटेशन में ले जाकर, डीप लेवल पर ले जाकर, अल्फा स्टेट ऑफ लेवल, थीटा लेवल, गामा लेवल और ज़्यादा डीप जाते जाते, जितनी ज़्यादा डीप हमारा माइंड जाता जाएगा विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस, उतनी जल्दी वो क्रिएट होगी चीज़ें। बट रिपीट करना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ले जाने के लिए। किसी पर्सन के अंदर कोई फियर है तो पहले दिन ही वो फियर इतना ज़्यादा क्रिएट नहीं हो जाएगा कि वो कॉन्शियस माइंड से डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आ जाए, एंटर हो जाए। एक दिन उस फियर डिस्टर्ब कर सकता है, 2 दिन, 3 दिन, 1 वीक, 1 ईयर, 2 ईयर्स, 10 ईयर्स, लास्ट 10 ईयर्स ये फियर है, फोबिया है। तो उसको हील करने के लिए, और वो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाकर बैठ चुकी है क्योंकि उस फियर को बार बार रिपीट किया जा चुका है। और वो कॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड से जाकर वो अंदर जाकर डीप लेवल में सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठ चुकी है। उस फियर को बाहर निकालने के लिए एक दिन के सेशन से वो सबकॉन्शियस माइंड का फियर बाहर नहीं निकलेगा। रिपीटेशन, बार बार रिपीट करना, जो सेशन हम आगे क्लाइंट को, अपने आप को, फैमिली मेम्बर्स को, नेबर्स को, नोन्स को देंगे, रिपीटेशन बार बार करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा
कि वो फियर जो है उस पर आपका पूरा का पूरा कंट्रोल है। जब बार बार रिपीट किया जाएगा, आई एम अर्निंग मनी, आई एम अर्निंग मनी, आई एम अर्निंग मनी, आई एम अर्निंग मनी, और इमेजिन किया जाएगा साथ साथ, आई एम अर्निंग मनी, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी इन माई हैंड्स। तो एक बार रिपीट करने से नहीं होगा, बार बार रिपीट रिपीट रिपीट। इमेजिन दैट you have money in your hands. I have money. I am earning this much of amount every day. I am earning this much of amount every month. I am earning this much of amount every year. या फिर इसके अपोजिट किया जाए, फियर को रिपीट बार बार किया जाए, मुझे सांप से डर है, मुझे पानी से डर है, मैं पानी के नज़दीक नहीं जा सकता, तो उसको बार बार रिपीट किया जाए। या फिर लॉसेस को बार बार रिपीट किया जाए, तो लॉसेस बाहर क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे। मनी को बार बार रिपीट किया जाएगा तो मनी बाहर क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। आप बार बार रिपीट करोगे तो सबकॉन्शियस माइंड उसको वर्क करना, उस पर वर्क करना स्टार्ट कर देगा। आप बार बार बोलोगे कि मुझे लॉसेस हो गए, मुझे लॉसेस हो गए। सुबह बोला, आफ्टर 1 आवर दोबारा बोला, मुझे लॉसेस हो गए। आफ्टर 3 आवर्स दोबारा बोला, मुझे लॉसेस हो गए। आफ्टर 3 आवर्स, आफ्टर 5 आवर्स, तो आपने दिन में 20 टाइम्स बोला मुझे लॉसेस हो गए। अब एक दिन बोलने से नहीं होगा, 1 दिन, 2 दिन, 1 वीक, 10 डेज, 1 मंथ, 1 ईयर, 6 मंथ्स, बार बार आप रिपीट कर रहे हो, मुझे लॉसेस हो रहे हैं, मुझे लॉसेस हो रहे हैं, मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझे लॉसेस हो रहे हैं। और वो कॉन्शियस लेवल से वो माइंड की जो बात है वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाकर बैठ रही है, मुझे लॉसेस हो रहे हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड को आप जैसा प्रोग्राम करोगे वैसा ही आउटर वर्ल्ड में वो आपको वापस पे बैक करना स्टार्ट कर देगा। आप बार बार रिपीट करो, आई एम अर्निंग मनी, आई एम हैप्पी, आई एम अर्निंग मनी, आई एम हैप्पी, आई एम अर्निंग मनी, आई एम हैप्पी। डेली जब बार बार रिपीट करेंगे, जब एक बार कॉन्शियस माइंड से बैठकर सब कॉन्शियस माइंड के जितने ज़्यादा डीप लेवल में ये बात जाती जाएगी, आई एम हैप्पी, आई एम अर्निंग मनी, आई एम हैप्पी, आई एम अर्निंग मनी, वो ही यूनिवर्स में जाकर आपके लाइफ में क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं मेमोरीज के बारे में। जो मेमोरीज है वो भी कंट्रोल होगी सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू। कुछ मेमोरीज होती हैं जैसे कि 1 डे की मेमोरी, कि आपने लास्ट ब्रेकफास्ट में क्या खाया, ठीक है, नेक्स्ट डे आप रिपीट करना चाहोगे तो आपको याद आ जाएगा, आप रिकॉल करोगे। तो अगर वही चीज़ आपको 10 डेज़ के बाद पूछी जाए तो आप याद नहीं कर सकते कि आपने 10 डेज़ बिफोर ब्रेकफास्ट में क्या खाया था। अगर वही बात 1 मंथ के बाद पूछी जाए, बट जो चीज़ आपके साथ कुछ हैपन हुई हो, जैसे कि मैरिज, तो अगर आपको 30 ईयर्स बाद भी पूछा जाए तो आपको याद रहेगा कि इस डे को, इस ईयर को मैरिज हुई थी। तो वो स्पेशल केस बन गया, वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाकर बैठ गया। तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो मेमोरीज को भी सेव करने के काम आता है, हैंडल करने के काम आता है, रिकॉल करने के काम आता है। कोई चीज़ अगर हमने पढ़ी, स्टडी की, कोई हैपनिंग हमारे साथ हुई, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, उसको अगर हम रिकॉल करना चाहते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करके माइंड के लेवल को और ज़्यादा डीपली जाकर हम उस चीज़ को दोबारा से रिकॉल कर सकते हैं। और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है इसमें सिर्फ मेमोरीज हमारी इसी लाइफ की नहीं होती। पास्ट में अगर कोई लाइफ हमारी थी जिसको भी हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी बोल सकते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी सेव्ड है। जैसे कि सोल के साथ सबकॉन्शियस माइंड साथ साथ चलता रहेगा। जो सोल बार बार
सोल एक ही रहेगी, इसको बॉडीज डिफरेंट मिलती रहेंगी। तो सोल को अब पता है कि पीछे इसने कितना पॉजिटिव किया है, कितना नेगेटिव किया है, उस हिसाब से आगे फिर पॉजिटिव के हिसाब से पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव के हिसाब से नेगेटिव मिलेगा, बट अकॉर्डिंग टू द टाइम आने पर ही। वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड में एवरीथिंग इज सेव्ड, उसको हम रिकॉल कर सकते हैं उस मेमोरी को बाय एक्टिवेटिंग अवर सबकॉन्शियस माइंड, बाय प्रोग्रामिंग इट पॉजिटिवली। उसको हम जैसे कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी बोल सकते हैं, या फिर इसी लाइफ में अगर हम किसी चीज़ को रिकॉल करना चाहते हैं, बिफोर 10 ईयर्स आप कहाँ पर थे, बिफोर 2 ईयर्स आप कहाँ पर थे, इस टाइम पर आपने क्या काम किया, क्या स्टडी किया। बट ये चीज़ें होंगी डेली प्रैक्टिस पर। फिर बात कर लेते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में। ये सबकॉन्शियस माइंड ही इसको कंट्रोल करेगा। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर आ जाएगा हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग। जैसे कि हमारी आइज़ ब्लिंक हो रही है, तो विद द टाइम फ्यू सेकंड्स के बाद इसने ब्लिंक होना ही है। कॉन्शियस माइंड इस पे कंट्रोल नहीं करेगा, सबकॉन्शियस माइंड इस पे कंट्रोल करेगा। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो कि वर्क कर रहे हैं, उसको हम उस पर वर्क नहीं कर रहे, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस पर वर्क कर रहा है। जैसे कि पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी पे ब्लड को पहुंचाना, ऊपर से लेके नीचे तक ब्लड पहुंचना चाहिए, ये हर ऑर्गन्स का काम है। जैसे कि हार्ट ऑर्गन इसको देखेगा, और उसको कंट्रोल करने के लिए हमारी पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी में जितने भी चीज़ें चल रही है, उसके लिए माइंड की रिक्वायरमेंट है उसको कंट्रोल करने की, उस पर वर्क करने की, जो कि वर्क करेगा सबकॉन्शियस माइंड। जैसे कि एनर्जीज अंदर जो चल रही है, ऑर्गन्स जो अंदर वर्क कर रहे हैं, ये सब कंट्रोल करेगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है, ये कंट्रोल करेगा सबकॉन्शियस माइंड। इस पे अगर हमने वर्क करना है, इसको अगर हमने हील करना है, तो बहुत ज़रूरी है कि सबकॉन्शियस माइंड को हील किया जाए। माइंड और बॉडी दोनों को एक साथ हील करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अंदर अगर किडनीज़ में कोई प्रॉब्लम चल रही है और आप सिर्फ जो पेशेंट है वो हिप्नोटिस्ट पे ही डिपेंडेंट हो जाए और वो अपनी मेडिसिन छोड़ दे। बॉडी के साथ साथ माइंड पर वर्क करना ज़रूरी है, और माइंड के साथ साथ बॉडी पर भी वर्क करना ज़रूरी है। साथ साथ हम मेडिसिन खा सकते हैं पेशेंट, और साथ साथ सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव प्रोग्राम भी किया जाए, रिपीट करके, बार बार रिपीट करके, कि मेरी किडनीज़ अच्छे से फंक्शन कर रही है, मेरी किडनीज़ अच्छे से वर्क कर रही है, माई किडनीज़ आर गुड, माई किडनीज़ आर गुड, दे आर फंक्शनिंग वेल। तो सबकॉन्शियस माइंड उसको हील करना स्टार्ट कर देगा। तो इस वीडियो के थ्रू हमने जाना कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के कुछ पार्ट्स के बारे में। हम आने वाले वीडियोस में नेक्स्ट के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। सत श्री अकाल।